Hello everyone, my name is Vinitika Yadav and I warmly welcome you to the Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. थोड़े ही दिन बाद एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कराऊँगी विद क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, देन उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेज होंगे वो सारे रिवाइज कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट of a direct common tangent to these circles are M and Q, then find the length of the line segment MQ। 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q हैं तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस दे रखी है 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है एंड और दिया हुआ है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम एंड क्यू। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एम क्यू। एम क्यू की लेंथ बतानी है, तो हमें ये एम क्यू की लेंथ बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, जिसमें d क्या होता है, जो बीच का डिस्टेंस दिया दोनों सेंटर्स के बीच का 37 का स्क्वायर माइनस r1 22 माइनस r2 10 स्क्वायर इज इक्वल टू √37 स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करेंगे आएगा 12 स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वही अप्लाई किया है यहाँ पे। 37 में 12 गया, कितना बचेगा 25 एंड 37 प्लस 12 कितना हो जाएगा 49। यहाँ से बाहर आ जाएगा 5 एंड 7, 5 7 से 35, आंसर हमारा आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो हमारा यही हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। सेकंड रिवाइज करते हैं। सेकंड क्या होता है, अगर दो सर्कल्स दिए हुए हैं और दोनों सर्कल्स आपस में टच करते हैं, देन अगर हमसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है, सपोज ए बी हमें बताना है और ये भी रेडियस दिया हुआ है r1 r2 और के बीच का डिस्टेंस t है। अगर हमें ए बी की लेंथ पूछी जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जाएगी अगर हमसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 2√r1 r2। ये सेकेंड फॉर्मूला है, याद रखना है। तीसरा क्या है, दो सर्कल्स हैं उनका अगर सपोज रेडियस सेम हो जाए, इसका जो भी रेडियस है अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 हो जाए, अगर दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा तो उस केस में ए बी की लेंथ जो होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ये डिस्टेंस इनके बीच का है ना सेम इसके बराबर हो जाएगी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी जो भी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, ये डी क्या है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, इसके बराबर हो जाएगी। चौथा कॉन्सेप्ट, अगर दो सर्कल्स हैं
R1 रेडियस एंड R2 रेडियस, इनके बीच का डिस्टेंस t है। अगर हमसे पूछा जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की पूछेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाता है R1 माइनस R2, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा R1 प्लस R2, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। देन कॉन्सेप्ट नंबर 5, अगर दो सर्कल ये एंड तीसरा इनके बीच में है, ये R1, इसको रेडियस R मान लेते हैं, ये R2। इसके लिए इस लेंथ पूछी जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर रेडियस निकालना हो तो अंडर रूट, सपोज ये R1 पूछ लिया या R पूछा या R2 पूछा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। एंड लास्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा ही बड़ा होता है किससे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।